धनबाद में पुलिस ने साल के अंतिम में बड़ी सफलता हासिल की है। गैंगस्टर प्रिंस खान के लिए काम करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पुलिस ने 3 पिस्टल, 16 कारतूस, एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक नीले रंग की पल्सर बाइक और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। इस गिरफ्तारी के साथ ही गोलीबारी और हत्या से जुड़े 3 बड़े मामलों का भी उद्भेदन हो गया है। गिरफ्तार अपराधियों से जुड़े बड़े खुलासे धनबाद के एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन ने बताया कि केंदुआ, कतरास और मधुबन इलाकों से पकड़े गए अपराधियों की पूछताछ में यह जानकारी मिली कि यह शहाबुद्दीन गोलीकांड, सीमेंट कारोबारी चेतन महतो गोलीकांड और तेतुलमुड़ी रेलवे साइडिंग में फायरिंग के अलावा बलियापुर में मार्शल यार्ड ठेकेदार के कर्मी पर गोली चलाने की घटनाओं में शामिल थे। द धनबाद टाइम्स नजर हर खबर पर रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। डिटेल जैसे ही आएंगे हम लोग मीडिया ग्रुप में हम लोग डालेंगे। संबंध सिर्फ प्रिंस गैंग से है या अन्य? पूछताछ हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी ये जो 3 घटना यहाँ पे हुआ है ये सब प्रिंस खान के कहने पर ये लोग किया है। यहाँ से रहने वाले हैं ये लोग? ये पूरा डिटेल्स आपको हम लोग दे देंगे। ये प्रेस ब्रीफिंग में पूरा चीज लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स आपको चेतन महतो को नहीं, ऐसा कोई कैश रिकवरी नहीं हुआ है, लेकिन मनी ट्रेल हम लोगों को मिला है। कांड करने के लिए लोगों को कितना पैसा मिला, कैसे मिला, वो सब डिटेल्स हम लोगों को ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। उसके आधार पर हम लोग पहले तो वैसे ही हम लोग भी सोच रहा था घरेलू विवाद को लेकर गोली चलाया था, लेकिन जब हम लोग इसमें एक क्रिमिनल लोगों को गिरफ्तार किया, इन लोगों के द्वारा स्वीकार किया है कि प्रिंस खान के कहने पर, क्योंकि वो सीमेंट कारोबारी के साथ साथ वो अपना जमीन का भी कारोबार करते थे, उसी को लेकर जो दुकानदार अमन साहब का हत्या तो उसमें भी ये लोग शामिल हैं। सर ये जो चेतन महतो के अलावा जैसे आपने बताया नरेश गुप्ता है, वही इन लोगों का सरगना है। ये 26/9/2024 को जेल से जमानत पर बाहर आया था। उसके बाद ये लगातार ऐसे घटना को अंजाम देने का फिराक में था प्रिंस खान। काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अभी वो किस तरीके से लोगों को युवाओं को प्रलोभित करके अपने गैंग में शामिल कर रहे हैं? अब देखो, यहाँ पे बेरोजगारी के चलते क्राइम करने के लिए लोग यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। पुलिस का दबदबा जो रहता है तो लोग डरता है, डरने के बाद नहीं आता। इसके पहले प्रिंस खान की तरह यहाँ इस साल में 2024 में जितना भी गोलीबारी का घटना धनबाद में किया है, हर घटना को हम लोग डिटेक्ट किया है, हम लोग जेल भेजा था। उसी के चलते यहाँ लोगों को मन में एक डर था। लेकिन बीच में हमारा 1/10/2024 में जो घटना घटा था इलेक्शन के बीच में होने के चलते हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए था। उसी से शायद क्रिमिनल लोगों का मन बढ़ गया होगा कि पुलिस कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन इलेक्शन में हम लोगों का प्रायोरिटी दूसरा था, हम लोग टाइम नहीं दे पा रहा था। अभी हाँ, हर केस में यहाँ जो भी व्यक्ति हथियार या एक्सटॉर्शन करने का काम करेंगे, एक्सटॉर्शन दुबई में बैठ के किसी को फ़ोन कर सकता है, लेकिन उनके कहने पर अगर कोई भी व्यक्ति धनबाद में आके गोलीबारी करने का या किसी भी घटना करने का कोशिश करेंगे, उसको ज़रूर धनबाद पुलिस पीछे करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको जेल में देंगे। अभी धनबाद में गैंगस्टर्स में कौन ज़्यादा आपराधिक हमले में सक्रिय गैंग है? ये सब ठीक है। बताया जाए सर क्या अचीवमेंट है? धनबाद हमारा झारखंड का इकोनॉमिक कैपिटल होने के चलते यहाँ पे लगातार पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए कुछ गिरोह एक्टिव था। पिछले 2 महीने में हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के द्वारा 3 कांड किया था। एक 10/10/2024 को एक ज़मीन कारोबारी को गोली मार के उसका हत्या करवाया था। इसके बाद 2/12 को तेतुलमारी थाना अंतर्गत एक रेलवे साइडिंग में फायरिंग किया था। 13/12 को बरवड्डा थाना अंतर्गत एक सीमेंट व्यापारी चेतन महतो को गोली मारा था। एवं उसके बाद 19/12/2024 को बलियापुर थाना अंतर्गत रेलवे का काम करने वाला जगह पर एक व्यक्ति के द्वारा जाके वहाँ के कर्मी को गोली मारा था। तो ये लगातार यहाँ पे लोगों के मन में भय व्याप्त करके रंगदारी मांगने का इंटेंशन से किया था। इस केस का खुलासा के लिए हम लोग 3-4 SIT का गठन किया था। सिटी एसपी ग्रामीण एसपी साहब के मॉनिटरिंग में संबंधित SDPO के नेतृत्व में हमारा ट्रैफिक DSP साहब भी एक SIT हेड कर रहा था। टीम के द्वारा लगातार जो भी क्लू हम लोगों को मिला है, जो भी सुराग मिला है, उस सुराग के आधार पर हम लोग अपना अनुसंधान कर रहा था। टेक्निकल अनुसंधान के साथ साथ हम लोग ट्रेडिशनल जो ह्यूमन एंड के आधार पर भी हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसी बीच में 26/12/2024 को हमको एक सूचना प्राप्त हुआ, टीम को एक सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ व्यक्ति लोगों के द्वारा एक दूसरा घटना को अंजाम देने के लिए धनबाद में इकट्ठा हो गया है और कहीं पर भी किसी के घर या किसी आदमी पर गोली चला के अपना फिर प्रेजेंस दिखाने का प्रयत्न करेंगे। सूचना प्राप्त होने पर हमारा SIT का टीम पूरा इकट्ठा हो गया और टीम के द्वारा सूचना के अनुसार अम्बुश लगाते हुए 3 जगह पर हम लोग लगातार रेड मारा।
किंदवाड़ी थाना अंतर्गत शिमला बहाल ब्रिज के पास से हम लोग टोटल 3 क्रिमिनल को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। राजेश कुमार बदावन, अजय कुमार सिंह एवं सागर कुमार बल्ला। और कतरास थाना अंतर्गत गणेश गुप्ता एवं करण सिंह, जो पुलिस को देख करके मोटरसाइकिल में भाग रहा था, उनका भी पीछा करते हुए हम लोग गिरफ्तार किया। और इसके बाद प्रियेश कुमार सिंह एक क्रिमिनल है, इसको हम लोग धनबाद का बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। ये सबसे हम लोग 3 हथियार हम लोग गिरफ्तार किया है, 3 हथियार हम लोग रिकवर किया है। हथियार के साथ साथ हम लोग कुछ गोली भी रिकवर किया है। ये क्रिमिनल गैंग के द्वारा धनबाद में अभी जो 3 घटना हुआ है, तीनों घटना के बारे में अपना जो भी संलिप्तता है उसका स्वीकार किया। अब इन लोगों का कहना है कि प्रिंस खान के कहने पर हम लोग ये काम किया है। अब धनबाद पुलिस के द्वारा जो भी आदमी ऐसे कांड करने के लिए, क्राइम करने के लिए सोच भी रहा है, आप लोगों को सख्त हिदायत हम लोग दे रहा है। किसी व्यक्ति के बहकावे में, जो व्यक्ति आज के दिन में पुलिस के डर से दुबई में जाके बैठे हुए, वहाँ जाके बैठ के वहाँ से लोगों को रंगदारी मांगने का काम कर रहा है, उसके कहने पर आप धनबाद में आके किसी भी तरीके का कांड करने का कोशिश करेंगे, धनबाद पुलिस इसको बहुत सख्ती से लेंगे और हम लोग बहुत सख्ती से इसका निपटारा करेंगे।